Yeah, before going to the third lesson, few more students are just joining. There is like reading with pleasure, page number 22. Before the third lesson, there is reading with pleasure, page 22. And भारत के दक्षिणी व्यंजन, that is भारत के दक्षिणी व्यंजन. Let me share the screen. Yes, it's almost done. हाँ तो देखिए, भारत के दक्षिणी व्यंजन. व्यंजन क्या है? खाने के पदार्थ को भी व्यंजन कहते हैं, कह सकते हैं. ठीक है. व्यंजन यानी हमने पहले अब हमारी पहली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि स्वर और व्यंजन है ना. स्वर क्या होते हैं? आ से अम तक आ से औ तक स्वर होते हैं और अम आहा अनुस्वर होते हैं और जो क से हा तक उसे व्यंजन कहते हैं, हमने सीखा था है ना. क से हा तक उसे व्यंजन कहते हैं, हमने सीखा था. तो यहाँ पर देखिए, ये व्यंजन अलग है. वो अक्षरों के व्यंजन जो क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ, ये क्या है? ये व्यंजन है. पर ये व्यंजन अलग है. जो खाने के पदार्थ होते हैं, जो चावल है या गेहूं है या रोटी है, इडली है या डोसा है, तो ये सब क्या है? खाने के पदार्थ है ना. हम खाते हैं. तो यहाँ पर उसको भी हम व्यंजन कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं. ठीक है. हाँ तो देखिए, आओ आओ डोसे खाने वाले आओ, कई तरह के डोसे खाओ. आओ आओ डोसे खाने वाले आओ, कई तरह के डोसे खाओ. हाँ तो यहाँ पर क्या है? कौन सा स्टॉल लगा हुआ है? डोसा स्टॉल. देख सकते हो आप, डोसा स्टॉल है ना. ओ हाँ, डोसा स्टॉल. कौन सा स्टॉल है ये? डोसा स्टॉल. ठीक है. तो डोसा किससे बनता है? चावल से बनता है. चावल, चावल यानी राइस. इज इट नॉट? हाँ. आस्क योर मदर हाउ शी इज प्रिपेयरिंग डोसा. कैसे बनाती है वो, क्या करती है? हाँ, डोसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, सबकी जानकारी होनी चाहिए आपको. ठीक है. सिर्फ आप मजे उड़ाकर खाते हो है ना. हाँ, जानने की कोशिश करिए. आपकी मम्मा से पूछिए वो डोसा कैसे बनाती है. ठीक है. और कभी देखिए, डोसा जब पैन पे डालते हैं वो तो खड़े के आप लोग ऑब्जर्व करते हो, पर फिर उससे पहले वो बैटर कैसे बनता है इसका भी पता लगाइए. ठीक है. वो बैटर किससे बनता है? चावल से बनता है. चावल, राइस. ठीक है. चावल से मैं बनती हूँ. हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से ये चावल से डोसा बनता है. फिर ये दूसरा वाला है, ये दूसरा. अभी ये पहला स्टॉल है चावल का डोसा. ठीक है. आओ आओ डोसे खाने वाले आओ, कई तरह के डोसे खाओ. ठीक है. कई तरह के. तो दे विल बी डिफरेंट डोसास. ओके. मसाला डोसा, प्लेन डोसा. ओके. तो कई तरह के different type of dosas. And here this is second one. चावल से मैं बनती हूँ, बिरयानी कहलाती हूँ. बिरयानी. बिरयानी क्या है?
बिरयानी। बिरयानी किससे बनती है? चावल से बनती है वो भी, ठीक है, चावल से बनती है, राइस से। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक बिरयानी? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक? या गुड, कीप योर हैंड्स डाउन। नारियल पानी ठंडा ठंडा, मुझको पिए बच्चा बूढ़ा। नारियल पानी ठंडा ठंडा, कोकोनट वाटर, इज इट नॉट? हाँ, कोकोनट में लस्सी मिला के। आप लोगों ने ये डांस किया था ना? हाँ, अपने एनुअल डे में धमाल मचाया था आप लोगों ने, लुंगी पहनकर। ओहो, तो तभी मैं नारियल को देखती हूँ, आप लोग मुझे याद आ जाते हो। है ना? नारियल पानी ठंडा ठंडा, मुझको पिए बच्चा बूढ़ा। बच्चा, ठंडा ठंडा यानी कूल कूल, ठंडा होता है ना? समर सीजन में बहुत आता है, और हम अगर उसको पिएंगे तो बहुत हमें फुर्ती मिलेगी, है ना, स्ट्रेंथ आएगी, बहुत अच्छा होता है नारियल का पानी। और मुझको पिए बच्चा बूढ़ा, बच्चा, चाइल्ड, एवरी चाइल्ड लाइक टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। बूढ़ा, बूढ़ा यानी ओल्ड पर्सन, all the old persons, patients, this all people, if they eat nariyal pani, then it will be nice for them, is it not? Give me a moment, children. Oh, what is happening? Give me a moment. हाँ, तो ये क्या है बच्चों? भारत के दक्षिणी व्यंजन है। दक्षिणी यानी साउथ, साउथ इंडियन डिशेस, व्यंजन यानी डिशेस, साउथ इंडियन डिशेस। तो डोसा, वड़ा, ये सब कुछ क्या है? बिरयानी, ये साउथ में बहुत खाई जाती है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट कौन सा स्टॉल है? ये नारियल पानी स्टॉल हो गया अपना, और बिरयानी स्टॉल। हाँ, जैसे कि यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है बच्चों, देखिए, मेला, फेयर, लाइक एग्जीबिशन। मेला या ना एग्जीबिशन, मेला, एग्जीबिशन, फेयर लगा हुआ है। होम लर्निंग प्रोग्राम फॉर क्लास 4 to 12, व्हाट इज दिस प्रणव? व्हाई आर यू शोइंग दैट? व्हाट इज इट? आई डू नॉट शो दैट। हाँ, सी हियर, सीधा सादा। कौन सा स्टॉल है बोलिए? ये कौन सा स्टॉल है? कौन सा स्टॉल है बोलिए बच्चों? नेक्स्ट, ये इडली स्टॉल है। कौन सा स्टॉल है? इडली स्टॉल है। और इडली स्टॉल में यहाँ पर देखिए, सीधा साधा भोजन मैं हूँ, सीधा सादा भोजन मैं हूँ, इडली चटनी और सांभर हूँ, इडली चटनी और सांभर हूँ। हाँ, तो इडली है, मेरे साथ चटनी है, चटनी में खाते हैं ना इडली। हाँ, चटनी, चटनी है। और देखिए चटनी कैसे बनती है? कई प्रकार की चटनी होती है। ग्राउंडनट्स होते हैं ना, उसको पीस कर आपकी मम्मा चटनी बनाती है, जो इडली, इडली में खाते हैं, है ना। और सांबर में भी इडली खाते हैं, दाल का जो सांबर होता है उससे भी हम इडली खाते हैं। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, झटपट पी लो रसम लाजवाब।
हाँ, तो ये कौन सा स्टॉल है? रसम का स्टॉल है। कौन सा स्टॉल है ये? रसम का स्टॉल है। हाँ, तो ना कोई सवाल ना कोई जवाब। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन और डोंट आस्क एनी आंसर। सवाल जवाब, ना क्वेश्चन ना सवाल मीन्स क्वेश्चन, जवाब मीन्स आंसर। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। झटपट, झटपट मीन्स फास्ट फास्ट, कम एंड ड्रिंक माय rasam, he is calling. The way how the vendor are calling, okay, the people, they are attracting the people. How they will shout, children, oh idli le lo idli or something like that. Rasam rasam, garam garam rasam. ना कोई सवाल ना कोई जवाब, झटपट पी लो रसम रसम, रसम लाजवाब। In this way they will call and they will attract, is it not? This is also an art, this is also an art. हाँ, लाजवाब means there is no like it is very good, very tasty, he is telling. Okay, मैं हूँ अनुपम, कहते हैं मुझे सब उत्तपम। उत्तपम भी बनाती है आपकी मम्मा, है ना? हाँ, तो यहाँ पर उत्तपम वाला जो स्टॉल है वो भी बुला रहा है। ये भी साउथ इंडियन डिश है और ये कह रहा है उत्तपम स्टॉल। कौन सा स्टॉल है? उत्तपम का स्टॉल है। मैं हूँ अनुपम, कहते हैं मुझे सब उत्तपम। आइए आइए उत्तपम खाइए, ठीक है? हाँ, और देखिए, कब से तुमको बुला रहा मैं, तुम्हारा सांबर बड़ा। सांबर बड़ा, ओके। हाँ, कब से तुमको बुला रहा मैं, तुम्हारा सांबर बड़ा। हाँ, तो देखिए बड़ा कैसा होता है? बड़ा राउंड राउंड सर्किल होती है ना उसमें, है ना? गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सांबर बड़ा स्टॉल, सांभर बड़ा स्टॉल। और देखिए, उपमा, उपमा स्टॉल, उत्तपम स्टॉल, उत्तपम स्टॉल हमने देखा है ना। रसम स्टॉल, तो ये पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने की पदार्थें हैं जो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? कब से तुमको बुला रहा मैं, तुम्हारा सांबर बड़ा। देखिए ये बड़ा में जो होल है ना, बड़ा बड़ा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सांबर में खाते हैं, इसको भी चटनी से भी खा सकते हैं, है ना? स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर, मैं हूँ उपमा बहुत मशहूर। हाँ, उपमा। उपमा में क्या क्या डालते हैं? जैसे बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं, है ना? हाँ, तो ये सब कुछ डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ओके, बादाम काजू क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालकर उसमें घी डालकर, हाँ, बहुत टेस्टी टेस्टी उपमा आपकी मम्मा भी बनाती है ना? आप सबके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, you are willing to eat, no? Now there is a break, no? After that, like in the lunch, you can eat, is it not? There are many food items in our textbook, okay? स्वाद और पौष्टिकता, पौष्टिकता means healthy. It is tasty also and healthy also. Upma is tasty, even healthy. But many of you do not like upma, is it not? You will not like eating upma. How many of you will like eating upma? Raise your hand. Upma. Who will like? No. If you do not like upma, keep your thumbs down and show me. Thumb down and show me. You do not like upma. Okay, many of you. So, but there is like it will be very like healthy food, oilless food. Okay, you will feel full if you eat little. Is it not? And if you once like you start eating it, it will be tasty, children. You can try with achar. Okay,
Fine. And with sambar also you can eat upma. With chutney also you can eat upma. So if you eat with this, it will be very tasty. हाँ तो देखिए, हाँ तो ये हो गए हमारे व्यंजन, खाने के पदार्थ, ठीक है। हाँ तो कौन से स्टॉल लगे हुए थे? बड़ा स्टॉल लगा हुआ था, उपमा, उत्तपम, रसम, डोसा, बिरयानी। तो ये सब कुछ क्या है? साउथ इंडियन डिशेस है, और ये दक्षिण भारत के व्यंजन कहलाते हैं, दक्षिण भारत के व्यंजन है। हाँ तो देखिए, और हमारा नेक्स्ट थर्ड लेसन है शरारती चीकू। शरारती चीकू क्या है ये? शरारती चीकू। Come on, all of you, you should read after me. Your lip movement I will be seeing. Everyone should read. This lesson is very interesting, based on animals. हाँ, पूरे जानवर नजर आ रहे हैं, पशु पक्षी नजर आ रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद है ना? हाँ तो देखिए क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर। पशु क्या कर रहे हैं? कपड़े पहने हुए हैं, मनुष्य की तरह तैयार हुए हैं। ये बंदर तो स्पेक्स भी लगाया हुआ है। हाँ देखिए, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बंदर है जो कपड़े पहने हुए हैं। अरे लोगों ने तो हाँ टाई भी लगाई हुई है, टाई लगाई हुई है, शर्ट पहना हुआ है, पैंट और बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ हाथी राजा भी कपड़े पहने हुए हैं। तो शायद बहुत अच्छा होगा ये लेसन, है ना? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए, देखेंगे क्या है, ठीक है। चंपक वन। चंपक वन, वन यानी फॉरेस्ट, वन यानी फॉरेस्ट। हिंदी वर्ड, इधर देखिए, स्क्रीन देखिए या टेक्स्ट बुक निकालिए। यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। इफ यू आर नॉट सीइंग द स्क्रीन, you can see the textbook, page number 24, page number 24. हाँ सी, चंपक वन में चीकू नाम का एक बंदर था। चंपक वन में, lip movement I am not seeing, children, I am not seeing your lip movement. Everyone should read, everyone. I request all of you should on their videos, and I should know that you are reading. Everyone should read, okay? Champak Van, one means forest, one means forest. Champak is name of the forest, okay? Champak is name of the forest. हाँ तो देखिए ये क्या है? चंपक वन। क्या है ये? चंपक वन। चंपक वन में चीकू, चीकू नाम का एक बंदर था। यहाँ पर देखिए ये बंदर, इसका नाम क्या था? चीकू। क्या था इसका नाम? चीकू। चंपक वन में एक चीकू नाम का एक बंदर था। वह बहुत शरारती था। शरारती, शरारती मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? Naughty, naughty. Come on, write down in your notebooks, textbooks. Naughty. Circle that word or else underline that word and write down naughty. Right? चंपक वन में चीकू नाम का एक बंदर था। वह बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। सभी परेशान थे। परेशान मीन्स व्हाट? ट्रबल, ट्रबल।
क्या थे सब लोग? परेशान थे। Everybody were very much trouble because of his naughtiness. Whose naughtiness? Chiku's naughtiness. Who was Chiku? Chiku was a monkey, बंदर, जिसका नाम चीकू था। और ये कहाँ पर थे? चंपक वन में थे। और ये बहुत शरारती था। और बच्चों देखिए, चीकू, चीकू किसे कहते हैं? चीकू, चीकू एक फल का नाम है ना। और यहाँ पर चीकू हम लोग प्यार से भी बुलाते हैं। कोई छोटा चुन्नू मुन्नू जो बच्चे होते हैं उसे चीकू कहकर पुकारते हैं, है ना। हाँ, चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। हाँ, चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। तंग आना, फेड अप। ओके, दे वर फेड अप। ओके, वे उसे समझाते, लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती है। वे उसे समझाते, लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। समझाते मीन्स they were trying to make him behavior wise and all obedient, but he is not at all listening. They are teaching them good habits and they are telling not to be naughty, but he is not at all listening. He is not understanding at all. They are trying to teach him, but he is not understanding at all. He is not at all listening to the parents. So, see, this is Chiku's mother, Chiku father. ये मम्मी पापा है चीकू के, ठीक है। तो ये रहा चीकू। यहाँ पर चीकू के मम्मी पापा चीकू को समझा रहे हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत करो, ऐसे रहो, और ऐसे अच्छी अच्छी बातें चीकू को समझा रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा। एक बार स्कूल में हिंदी के शिक्षक, हाँ, तो ये चीकू अपना स्कूल भी जाता है। चीकू कहाँ जाता है? स्कूल भी जाता है। एक बार स्कूल में हिंदी के शिक्षक हाथी दादा, हाथी दादा ने चीकू को डांटा। हिंदी के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक का नाम क्या है आपके हिंदी के शिक्षक का? बता रहे हो नाम, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर हिंदी के शिक्षक, शिक्षक यानी अध्यापक, टीचर। ओके, शिक्षक मीन्स टीचर। तो जैसे आपके हिंदी के शिक्षक है, वैसे ही चीकू के भी हिंदी के शिक्षक है। चीकू के भी हिंदी के शिक्षक है। वो भी स्कूल जाता है, पढ़ता है ना। चीकू ने यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन रखा है, और चीकू ने टाई भी लगाया है, और चीकू स्कूल गया। और यहाँ पर ये हिंदी के शिक्षक है, हाथी दादा। कौन है ये? हाथी दादा। और ये किसके शिक्षक है? चीकू के शिक्षक है। और कौन सा विषय पढ़ाते हैं ये? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के शिक्षक यानी हिंदी टीचर। ओके, हाथी दादा हिंदी टीचर है, अभी चीकू के बंदर को पढ़ा रहे हैं ये। हाँ, चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की। शिकायत करना,
शिकायत मीन्स कंप्लेन, शिकायत मीन्स कंप्लेन। हाँ, तो चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की, पिताजी यानी फादर। हाँ, अब तो ये गया है ना, ये बहुत शरारती है और इसने इसकी शिकायत की, किससे की, पिताजी से की। वंस हिंदी टीचर हैव कंप्लेन अगेंस्ट चीकू टू हिज फादर। चीकू को बहुत गुस्सा आया, चीकू को बहुत गुस्सा आया। हाँ, चीकू गॉट वेरी मच एंगर। हाँ, he is very angry now. हाँ, you have complained to my father. हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये चीकू के फादर है, चीकू नहीं है। हाँ, चीकू के फादर को ये कह रहा है। चीकू के फादर ने टाई लगाई हुई है। हाँ हाँ, उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया। उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया और वे फिसल कर गिर गए। हाँ he is already very naughty, so what he did, तो ओहो, मेरी शिकायत करेगा मेरे पिताजी से। अभी ठहर, मैं बताता हूँ तेरा। हाँ, अभी मैं तुझे देख लूंगा। जब अध्यापक जो हाथी दादा शिक्षक है, जब वो जा रहे थे सड़क पर, हाँ, धीरे से चीकू ने केले का छिलका उसके सामने डाल दिया। केले का छिलका यानी बनाना's peel. He threw in front of the way, in the way where Hathi Dada is, the Hindi Shikshak is walking. And without seeing, oh, poor fellow Hathi Dada, he kept his foot on the peel, banana peel, and he just fall down. He slipped and he fall down. So it was very dangerous accident for him. So हाँ, तो शरारती बच्चों के साथ अगर हम उनसे हमारा अगर पाला पड़ेगा तो ऐसे ही होगा, है ना। हाँ, तो बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो शरारती चीकू है बहुत ज्यादा शरारती है ना। ये तो अध्यापक को भी नहीं छोड़ रहा है, अध्यापक को ही गिरा दिया है इसने, है ना। बहुत गंदा है। आप तो ऐसे नहीं हो, है ना, आप सब तो बहुत अच्छे हो, है ना। Your behavior is very good. You all will not be so naughty like him, is it not? Chiku is very bad. See what happens with the bad children. We will see. Now, once he made elephant to fall down, or maybe next he will be falling down. No, he will fall down. Is it not? Yes. We will see. हाँ, तो देखिए एक दिन स्कूल से हाँ, गिव मी अ मोमेंट। एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जो जिराफ दिखा। तो इस जिराफ जिराफ का नाम क्या है? जो है। आपको प्रश्न आएंगे बच्चों, जिराफ का नाम क्या है? पाठ में बंदर का नाम क्या है? बंदर का नाम क्या था? चीकू था। चीकू कैसा था? चीकू शरारती था। चीकू के हिंदी के अध्यापक कौन थे? हिंदी शिक्षक कौन थे? हिंदी शिक्षक कौन थे?
हाथी थे ना, हाथी भाई। हिंदी शिक्षक हाथी दादा थे। चीकू के हिंदी शिक्षक हाथी दादा थे। हाथी दादा कैसे गिर गए? केले के छिलके पर फिसल कर गिर गए, है ना। तो इस प्रकार आपको प्रश्न आएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जोजो कौन था? जोजो एक जिराफ था। जोजो कौन था? आशीष रेड्डी, जोजो कौन था? जोजो एक जिराफ था। बोलिए, आपका लिप मूवमेंट मैं सुन रही हूँ। जोजो एक जिराफ था। एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जोजो जिराफ दिखा। जोजो जिराफ दिखा। He saw a giraffe. Who? चीकू। जोजो लंगड़ा कर चल रहा था। लंगड़ा कर चलना means not walking properly. If you have a pain in your leg, what will you do? You will लंगड़ा कर चलना. I mean, you will not walk properly. You will lift your one leg or something like bending your knee or something. You will not walk it properly. Okay, you will not keep your foot or both the feet on the floor. So that is called as लंगड़ाना. जो लंगड़ा कर चल रहा था. On your video, children. Why your videos are off? Indivar, are you sleeping? Is the lesson interesting? Indivar, give a thumbs up if it is interesting. Are you listening? Yes. Good, good. Good, good, Indivar. चीकू को शरारत सूझी पर जोजो भाम गया. हाँ, किसी को अगर वो देख लेता है तो बस उसको कुछ ना कुछ शरारत सूझती है. जैसा कि उसने अध्यापक को ही गिरा दिया, तो अब कुछ ना कुछ करने वाला है. हाँ, ये तो पहले से लंगड़ रहा है. उस पे अभी ये कुछ सोच रहा है. इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है. हाँ, तो चीकू यहाँ पर कुछ ना कुछ शरारत करने वाला है. तभी क्या हो गया? भाम गया. हाँ, तो जिराफ को पता है कि ये बहुत शरारती है और वो पहले से ही भाम जाता है. भाम गया यानी he will come to know, he will understand. He will just maybe he is going to do something with me now. He understood. जो उसे समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा. हाँ, तो जो क्या करता है? उसकी ओर जाता है और उसकी ओर जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई शरारती मत करो, ऐसे उसको कहने के लिए उसकी ओर जाता है. तो पर चीकू तो बहुत शरारती था ना. हाँ, तो ये समझ जाता है कि कुछ करने से पहले ही ये डर जाता है. जैसे कि चोर के दिल में डर होता है ना. तो यहाँ पर चीकू को लगा कि जो उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है. चीकू को लगा कि जो उसकी पिटाई करने के लिए, पिटाई यानी मारने के लिए या बहुत मारना, डंडा लेकर मारना, उसे क्या कहते हैं? पिटाई. हाँ, तो ये जो तो मुझे मारने आ रहा है, ऐसे समझता है ये चीकू. और ये चीकू क्या करता है? देखिए, उसने सड़क पर छलांग लगा दी. छलांग लगाते समय चीकू गिर गया. उसे काफी चोट आई. हाँ, तो छलांग लगाना यानी जंप करना, हाई जंप करता है. ये कौन करता है? चीकू. जैसे ही वो जोजो को देखता है, वो कुछ और समझता है कि वो मुझे मारने आ रहा है, और ऐसे समझकर वो क्या करता है? बहुत बड़ी सी छलांग लगाता है. He will jump. Okay, he will jump very high, and what happens? He will
fall down, वो नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट आई, बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है वो, हाँ, और वो बहुत ऊपर से गिर जाता है और उसे चोट आती है। तो यहाँ तक अपना पाठ काफी है, एक बार हम पढ़ लेंगे, तब तक अपना पीरियड हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम? हाँ, तो देखिए ये पेज पढ़िए फिर से। एक दिन स्कूल से, रीड ऑल ऑफ यू, रीड, एवरीबडी शुड रीड, ऑलरेडी टाइम अप, वी विल रीड ओनली दिस पैरा वंस अगेन। एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जो जिराफ दिखा, जो लंगड़ा कर चल रहा था। चीकू को शरारत सूझी, पर जो भाग गया। जो उसे समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। चीकू को लगा कि जो उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है। उसने सड़क पर छलांग